हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अगस्त 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, जो कि पेपर 2 और लैंग्वेज 1 है। यानी अगस्त 2023 में पेपर 2 लैंग्वेज 1 में जो सभी प्रश्न आए थे, पूछे गए थे, वे सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपको याद करा देगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हिदायत को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं और उन सवालों में से सही जो ऑप्शन रहेगा उन ऑप्शन को आपको टिक लगानी है। पहला नंबर जो सवाल है उसको पढ़िए। कह रहा है कि उस्ताद आमोजगारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर छूट गया है, आप मिला लेंगे कि और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल और जवाब करने के लिए कहता है। तो उस्ताद का मकसद क्या है। मानिए कि उस्ताद जो है बच्चों को जो है अलग अलग ग्रुप में तकसीम कर दिया, बांट दिया, और बांटने के बाद में हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले, यानी हाथी के बारे में कोई कहानी था तो उस कहानी को पढ़ने से पहले उस हाथी के बारे में जो है आपस में सवाल और जवाब करने के लिए कहता है। तो ये जो उस्ताद का जो मकसद है, तो उस वो मकसद क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी इसको कहते हैं मौजू में दिलचस्पी पैदा करना। यानी जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक के बारे में कहानी को पढ़ने से पहले ही उस टॉपिक के बारे में जो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में सवाल और जवाब करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मौजू में दिलचस्पी पैदा करना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो है उस सब्जेक्ट में, उस मौजू में दिलचस्पी बना रहे बच्चों का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 कह रहा है, जबान के एक क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे। मतलब समझिए, एक जबान के क्लासरूम है जिसमें एक तालिब इल्म है जो कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी चीज को लेकर के डिस्टर्ब करता है। तो उस तालिब इल्म को जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस तालिब इल्म को आप कैसे निपटेंगे का मतलब है उस तालिब इल्म के को लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है कि उसकी मुआवनत के लिए वालिदैन पर मुनहसर होंगे। यानी उसके जो है वालिदैन को आप शिकायत करेंगे, उसके वालिदैन को आप जो है कि बाप माँ को उसके जो है कि जानकारी देंगे उसके बारे में, या फिर तालिब इल्म के रवैये के बारे में स्कूल के मुंतजिमा व जिम्मेदारान को मुत्तला करेंगे। यानी कि मुंतजरा मतलब मुंतजिमा का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मैनेजमेंट, वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं स्कूल के, है ना, उसको आप इतला करेंगे, या फिर जो है कि संजीदा तलबा से मुखातिब होंगे। यानी आप जो कि जो बच्चे हैं उस बच्चे से आप मुखातिब होंगे, या फिर जो कि पहले तलबा से उसकी मुआवनत के बारे में बात करेंगे, यानी उसकी दिक्कत के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो चौथा नंबर है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पहले तलबा से उसकी मुआवनत के बारे में बात करेंगे, यानी उसकी, है ना, दिक्कत वजह के बारे में बात करेंगे। चलिए अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई और खोज करें और अपना मसूदा तैयार करें, उसको एडिट करें और उस पर नज़र सानी करें, तो ये जो अमल है इस अमल से किस महारत का इजहार होता है। तो देखिए कोई भी जब तलबा है किसी भी मौजू पर वह क्या करें, वह खोज करें, यानी उसको सर्च करें, फिर उस पर जो कि निगाहें डालें, उसको एडिट करें और फिर उस पर जो कि नज़र सानी करें, तो ये जो अमल है ये कौन सा महारत को इजहार करता है, कौन सा महारत को बताता है। तो यहाँ जो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो 1 नंबर रहेगा, यानी लिखने की महारत को, यानी जिसमें कोई भी चीज़ पहले जो है उस पर खोज करता है, उसके बाद में मसूदा तैयार करता है, फिर एडिट करता है, फिर नज़र सानी करता है। तो ये जो अमल है इस अमल को हम लोग कहते हैं लिखने की महारत। सुनने की महारत गलत होगा, बोलने की महारत गलत होगा और पढ़ने की महारत गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि जबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती है।
تو زبان کی مہارتیں جو ہے سب سے بہتر طور پر سیکھی جاتی ہے. آپ کے سامنے آپشن ہے. اگر ایک ہے نا یہاں ہے مربات، تو مربات کو ہم لوگ یہاں پر کہہ سکتے ہیں مربوط. کیا کہیں گے اس کو؟ مربات نہ بول کر کے یہاں پر آپ بول لیجیے گا مربوط. تو اگر ایک مربوط انداز میں ان پر عمل کیا جائے تو زبان کی، تو اس کا جو آپشن نمبر 1 ہے وہی رائٹ ہو جائے گا، بالکل رائٹ. یعنی کہ زبان کی مہارتیں جو ہیں سب سے بہتر طور پر سیکھی جاتی ہیں. تو زبان کی 3 مہارتیں ہیں، ہے نا. یہ 4 مہارتیں، ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے بولنا پڑھنا اور لکھنا. کیا ہوتا ہے؟ ایک سننا، ایک ہوتا ہے بولنا، اور ایک ہوتا ہے پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے لکھنا. تو زبان کی یہ 4 مربوط ہیں. تو آپ اگر یہ جو 4 عمل پر جو کوئی کام کر لیتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک مربوط انداز میں ان پر عمل کیا جائے تو زبان کی مہارتیں سب سے بہتر طور پر سیکھی جا سکتی ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کو آپشن نمبر 1 بالکل رائٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کے سامنے نیکسٹ پرشن ہے کہ بیانیہ مہارتوں کو برتنے کے طریقوں ہے نا کو سمجھنے کے بارے میں طلباء کے اندازہ قدر کے لیے استاد کو طلباء سے کہنا چاہیے. یعنی جیسے کہ بیانیہ مہارتوں کو برتنے کے طریقوں کو سمجھنے کے بارے میں جو ہے طلباء ہیں، تو اندازہ قدر کے لیے استاد کو طلباء سے کیا کہنا چاہیے کہ وہ کیا کرے. تو اس کا جو آپشن نمبر 4 ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا. یعنی حیرت انگیز واقعے کو بیان کرنا. یعنی کوئی بھی حیرت انگیز واقعہ ہے نا، تعجب خیز واقعہ ہے، تو اسے کو بیان کرنا ہے. چلیے اب آپ کے سامنے میں نیکسٹ پرشن ہے کہ 7ویں جماعت کا استاد مجوزہ کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھنے میں معاونت کرتا ہے، اس طرح وہ فروغ دیتا ہے. یعنی کہ جو 7ویں جماعت کا جو استاد ہے وہ جو کتاب ان کو پڑھانے کے لیے دے گئے ہیں تو ان کتابوں کے ساتھ ساتھ میں وہ دوسری کتابیں بھی پڑھاتا ہے اور وہ پڑھانے میں مدد کرتا ہے. تو اس طرح وہ فروغ دیتا ہے. اس طریقے سے وہ کیا مطلب کہ بڑھاوا دیتا ہے کس چیز میں. تو اس کا جو آپشن نمبر 1 ہے بالکل رائٹ ہو گیا. یعنی توسیعی مطالعہ میں ہے نا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹینسو ریڈنگ میں. ٹھیک ہے. تو توسیعی مطالعہ میں فروغ دیتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے. اب آپ کے سامنے میں اگلا پرشن ہے کہ پرنسپل زبان کے استاد نئے سیشن کے لیے نصابی کتابوں اور دوسری ماخوذ کے انتخاب کے لیے کہتا ہے. مواد کے انتخاب کے دوران کون غیر مناسب و غیر موزوں ہیں. یعنی کہ پرنسپل جو ہے زبان کے استاد سے سیشن کے لیے نصابی کتابوں اور دوسرے ماخوذ کے انتخاب کے لیے کہتا ہے. مطلب کہ جو پرنسپل ہے زبان کا وہ اپنے استاد کو کہتے ہیں نئے سیشن کے لیے نیا کتاب سلیکشن کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور مواد کے انتخاب کے دوران، اور اس میں جو مواد کا جو انتخاب ہے، مواد کو جو چننے کے دوران میں کون غیر مناسب و غیر موزوں ہے تو اس کو چھانٹنے کے لیے کہتا ہے. یعنی جو صحیح ہے اس کو لینے کے لیے کہتا ہے، اور جو مواد کے انتخاب کے دوران جو غیر مناسب ہے، جو مناسب نہیں ہے نا، غیر موزوں ہیں، ان کو چھانٹنے کے لیے کہتا ہے. تو یہ مطلب کہ یہاں پر کون سا آپ کا آپشن صحیح ہوگا. تو دیکھیے دوستوں، طلباء کی سطح یہ بالکل ضروری ہے. مواد کے جو ہے انتخاب کے لیے جو ہے کہ طلباء کی سطح بہت ہی ضروری ہے. تو یہ تو ہوگا نہیں. تو آموزشی ضرورت اور بچوں کی معلوم زبان یہ بھی بہت ضروری ہے. کتابوں اور ماخوذ کا تطابق یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ضروری کون نہیں ہے؟ تو آپشن نمبر 2 ضروری نہیں ہے. تو تصوراتی پیچیدگی ہے نا، اور بچوں اور مواد کی ضخامت یہ آپ کا امپورٹنس نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ چھاڑ دیں گے. تو اس کا آپشن نمبر جو ہے 2 بالکل رائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا پرشن ہے کہ استاد نے آموزگاروں کے زبان کے مواد کے استعمال کی نگرانی کے ایک معیار تیار کیا. مواد کے استعمال کے لیے درج ذیل میں سے کون سا معیار پیمانہ سب سے زیادہ اہم اور معاون ہے. تو اس کا جو چوتھا نمبر آپشن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا. یعنی مواد کی پیشکش، تیاری اور مشق. اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ استاد 6ٹھی جماعت کے طلباء کو ایک فلم دکھاتا ہے جس میں کیپشن لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ کیپشن لگا ہوا ہے. تو یہ فلم نصابی کتاب کے ایک سبق پر مبنی ہے. کوئی بھی ایک کتاب ہے جس پر مبنی ہے، تو کیپشن کے ساتھ فلم حوصلہ افزائی کرتی ہے.
तो देखिए दोस्तों, जो छठी जमात का जो उस्ताद है, जो तलबा को फिल्म दिखाता है और उसमें कैप्शन भी लगे होते हैं, तो ये फिल्म जो है ना निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। यानी अब उसके जो कोई एक किताब का एक निसाब पर जो है कि वो बनी हुई सबक, ये मतलब कि फिल्म है। तो कैप्शन के साथ जो फिल्म हौसला अफजाई करती है, तो उसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका 4 बिल्कुल राइट होगा। यानी सुनने की हिकमत अमलियों और इन हिमाक से देखने और तलबा को ज़बान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब की है। यानी कि उसमें जो है कि सुनने की हिकमत अमलियों में काम आएगा, इन हिमाक से देखने और तलबा के ज़बान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब की, तो उसमें ये सभी शामिल है और यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा अपनी ज़बान के क्लास रूम के तजुर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है। जो भी बच्चा पढ़ के आया अपने क्लास में, तो उनको अपनी वालिदा के साथ में उन्हें बताता है, आपस में बातचीत करता है, साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी कभी हम आंखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है, जैसे कि बिना देखे हुए, है ना। जैसे क्लासरूम में आता है तो बच्चे जो है कि शिक्षक बोलते हैं कि अपने आंखें बंद करो और अपने अपने बस्ता से जो है कि कुछ सामान निकालो, और फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीका है। तो आपके सामने में यहाँ पर देखिए, तो ये तबसरा बच्चों की आमोजिशी तरजीहात को जाहिर करता है। बच्चे की तरजीहात को निशानजद कीजिए, तो इससे बच्चा को क्या सीख मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वही राइट होगा। यानी जब मैं सुनता हूँ तो जबान को सही से याद कर लेता हूँ, तो ये बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी। अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब कीजिए, है ना। तो ये जो आपको जो कि एग्जाम्पल पढ़ना है, आपको पढ़ने के बाद में जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं, वो बतानी है आपको। तो अगर मुझे ये एग्जाम्पल पढ़िए कि अगर मुझे किसी का मतलब व माना नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। सही बात है, जिस पर जो माना समझ में ना आए उस पर गौर करता है वो। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। यानी ये होता है हवाला जाती मवाद से रुजू। क्या है? हवाला जाती मवाद से रुजू। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने आज की इस वीडियो में अगस्त 2023 के लिए पेपर 2 लैंग्वेज 1 का जो है मैं आपको सारा क्वेश्चंस करा दिया था, क्योंकि आज मैं 12 क्वेश्चन कराया हूँ और इससे पहले वीडियो में मैं पूरा करा दिया था इसी का। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। सीटेट की इसी तरीके से बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।